Hello student, good morning. Standard 8, subject maths, exercise 3.2, sum number 3. yesterday हमने exercise 3.2 के 1 और 2 सम्स कंप्लीट किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे sum number 3. The weight in kg of 15 student a class R. 50 स्टूडेंट का वेट है वन क्लास का, वो नीचे दिए गया हुए 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. ये है वेट किसका, एक क्लास के 15 स्टूडेंट का वेट का लिस्ट दिया है. और फिर इस पे से क्वेश्चन हमें है. क्वेश्चन 1, फाइंड द मॉड एंड मेडन ऑफ दिस डेटा. ये जो डेटा दिया गया है उसमें से हमें क्या फाइंड करने का है, मॉड एंड मेडन दो फाइंड करने के हैं. और सेकंड क्वेश्चन है इज़ देयर मोर देन वन मॉड. इसमें वन से ज़्यादा मॉड है, इसका आंसर भी देने का है. सबसे पहले हमें क्या करने का है कि ऑब्जर्वेशन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का है. तो अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इक्वल. असेंडिंग ऑर्डर में क्या करने का है आपको मालूम है. सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, फिर से बड़ा, इससे बड़ा, वो लास्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे है अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38. देखो 38 3 टाइम है, तो ये क्या होगा, इसका मोड होगा. ठीक है. फिर है 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 एंड 50. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको यही दिया है कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा मोड है. तो क्या है ना. देखो तो द गिवन डेटा हैज़ 2 मोड्स. इसमें कितने मोड है, 2 मोड है. क्यों, तो नंबर 38 है वो भी 3 टाइम है, और 43 भी कितने टाइम है, 3 टाइम. तो दोनों 3 टाइम है, सबसे ज़्यादा दोनों नंबर है. बाकी सब 1 टाइम है, और ये दो नंबर 3 टाइम है. तो उसके क्या बोलते हैं, इसका मोड है. जो डेटा है हमने दिया है उसका क्या है, ये मोड है. तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है. तो द गिवन डेटा हैज़ 2 मोड्स 38 kg एंड 43 kg. यहाँ पे इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये डेटा दिया गया है स्टूडेंट के वेट का, 15 स्टूडेंट के वेट का, उसे कितने मोड है, 2 मोड है. क्योंकि 2 नंबर है वो 3 टाइम में 38 एंड 43. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें द गिवन डेटा हैज़ 2 मोड 38 एंड 43 kg. ठीक है. ए नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया. अब नंबर 2 है क्वेश्चन, इज़ देयर मोर देन 1 मोड. तो ये तो हमने क्या किया, फाइंड द मोड एंड मेडन ऑफ दिस डेटा. अब क्या करना है, मोड एंड मेडन दोनों हमें फाइंड करने का है. तो देयर इज़ 15 ऑब्जर्वेशन. कितने हुए ऑब्जर्वेशन, 15 है. ठीक है. इसमें से द मिडल ऑब्जर्वेशन इज 8. इसमें से मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा बोलेंगे, तो 8 है. 8 नंबर है वो मिडल ऑब्जर्वेशन है. तो हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो इसमें 8 नंबर कौन सा है, आता है 40. कौन सा आता है, 40. तो जो 8 ऑब्जर्वेशन इज़ 40. द मेडन ऑफ द गिवन डेटा इज़ 40 kg. जो 8 का होता है ऑब्जर्वेशन में मिडल कौन सा माना जाता है कि 15 है, तो इसमें मिडल कौन सा है, नंबर 8 नंबर कौन सा है, वो मिडल माना जाता है, तो 40 है. ठीक है. तो हम इसका क्या आंसर देंगे, द 8 ऑब्जर्वेशन इज़ 40, द मिडल ऑफ गिवन डेटा इज़ 40 kg. तो ये हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 2, इज़ देयर मोर देन 1 मोड. यस, गिवन डेटा इज़ मोर देन 1 मोड है ना, 2 मोड है. इसीलिए हम क्या बोलेंगे, द गिवन डेटा इज़ मोर देन 1 मोड. ठीक है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द मॉड एंड मेडन ऑफ डेटा। ये नीचे दिए गया डेटा है, ऐसे ही इसमें स्टूडेंट वेट कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डेटा दिया गया है। उस पे से हमें क्या फाइंड करना है, मॉड एंड मेडन। तो यस, इसमें से 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, तो ये डेटा है टोटल 1 2 3 4 5 9 है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हमें क्या करने का है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का है, ठीक है। तब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 12 12, क्योंकि 12 दो टाइम है, फिर 13 13, 13 भी 2 टाइम है, 14 14 14 14 कितने टाइम है, 3 टाइम है, यानी कि 12 एंड 13 से भी एक ज़्यादा है, 14 3 टाइम, 12 2 टाइम, 13 2 टाइम एंड 14 कितने टाइम है, 3 टाइम, फिर है 16 एंड 19। तो द नंबर 14 ऑक्यूर द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 टाइम्स। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि द नंबर 14 इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका मोड कौन होगा, 14, क्योंकि जो सबसे 3 टाइम और 3 से ज़्यादा टाइम है उसको मोड बोलते हैं। तो द मोड ऑफ द डेटा इज़ 14, ठीक है। अब आगे है, देयर आर 9 ऑब्जर्वेशन, और उसके बीच का कौन सा माना जाता है, 5 असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3, फिफ्थ को नहीं, हाँ। तो द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज़ 14। तो यहाँ पे क्या है, मॉड एंड मॉडर्न दोनों ही 14 है, क्योंकि जो फिफ्थ है ऑब्जर्वेशन वो भी 14 है और उसका मोड है वो भी 14, क्योंकि 14 3 टाइम आता है, और मिडल का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी 14 है। तो द मेड एंड द मेडन ऑफ गिवन डेटा इज़ 14 एंड मॉड इज ऑल्सो 14। तो दोनों क्या है, 14। तो ये हो गया कंप्लीट सम। आपको भी अपनी नोट में और होमवर्क में ये करने का है, अच्छे हैंड राइटिंग निकालने के हैं। और आगे सम नंबर 5 में आपको ओनली ओरली समझा देती हूँ, फिर मैं बोर्ड पे भी आपको राइटिंग में भी सीख कराऊंगी। तो द 5 है, टेल द वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। क्वालिटी ट्रू और फॉल्स ही हमें इसमें फाइंड करने का है, बोलने का है। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। तो ये क्या है, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिर सेकंड, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। तो ये फॉल्स है, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फिर है थर्ड, द मेडन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। तो द मीन, ये फॉल्स क्यों है सेकंड, के द मीन ऑफ द 3 and 5 इज़ 3 + 5 अपॉन 2। तो 3 + 5 तो 8 और अपॉन 2 तो 4। तो 4 इज़ नॉट नंबर इन द डेटा। नंबर 3, द मेडन इज़ ऑलवेज वन ऑफ दिस द नंबर डेटा। द स्टेटमेंट इज़ फॉल। 3 भी फॉल है, क्यों फॉल है, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू ओनली इफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड। यहाँ पे क्या है, जब ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जो ऑब्जर्वेशन नंबर है ओड होता है। तो नंबर 4, द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। द स्टेटमेंट इज़ फॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज़ 8। यहाँ पे क्या है, गिवन डेटा 8 है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया। ये मैं कल आपको बोर्ड पे कराऊंगी। तब तक के लिए आपको क्या करने का है, अच्छी हैंड राइटिंग से अपनी मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट करने की है, और होमवर्क में भी ये करने का है। तब और कल मैं आपको ये सम बोर्ड पे करवा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हाँ, नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.3.3 आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।